राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह हनुमान जी ने अपनी यात्रा आरंभ की। मार्ग में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम देने की बात सोची, लेकिन हनुमान जी बिना विश्राम किए आगे बढ़ चले। हनुमान जी के मार्ग में जो पहली बाधा आई वह आकाश मार्ग से आई। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए सुरसा को भेजा, जो कि नागों की माता थी। सुरसा मार्ग में खड़ी हो गई, उसका मुख सागर से बाहर था। हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, आज देवन ने मुझे आहार देना है, आज देवों ने मुझे आहार दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, अभी मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूं, पहले मैं मां सीता की खोज करके प्रभु को उनका संदेश पहुंचा दूं, उसके पश्चात आप मुझे अपने मुख में ले लेना। सुरसा बोली कि वानरों की बात का क्या भरोसा, मुझे अभी भूख लगी है, मैं तुझे अभी खाऊंगी। वास्तव में हनुमान जी समझ गए थे उसकी बात से। जब उसने कहा कि आज देवों ने मुझे आहार दिया है, तो उन्होंने कहा यह राक्षसी नहीं हो सकती, क्योंकि जो देवों का नाम ले रही है वो अवश्य ही देवों की कोई नीति है जो मुझे परखना चाहते हैं। अब सुरसा ने कहा, मैं तुझे अपने मुख में लूंगी, तभी मुझे शांति आएगी। सुरसा ने जब हनुमान जी की तरफ मुंह फैलाया, हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा लिया। सुरसा ने अपना मुंह 4 कोस का किया, हनुमान जी 8 कोस के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 16 कोस का किया, हनुमान जी 32 कोस के हो गए। जब सुरसा ने अपना मुंह अब 100 कोस का कर लिया, जितना बड़ा सागर था उतना बड़ा मुंह सुरसा ने कर लिया। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, मैं चाहूं तो 200 कोस का भी, 200 योजन का भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा एक पैर लंका में जाएगा, दूसरा श्री राम के पास जाएगा। इससे अच्छा है मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं। हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप धरा, उसके मुखमंडल में गए। जब तक वो अपना मुख बंद करती, निकल के बाहर आ गए और बोले, हे माता, आपका वचन भी पूरा हुआ और मेरा वचन भी पूरा हुआ। आपने कहा था कि मेरे मुखमंडल में प्रवेश कर जाओ, मैं प्रवेश भी कर गया और निकल भी आया। तब मां सुरसा ने कहा, वाकई हनुमान, तुम केवल बलशाली नहीं बुद्धिशाली भी हो। मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन आज तुम परीक्षा में सफल हुए। तुम अवश्य ही राम कार्य करोगे, तुम्हारे द्वारा ही राम जी के सब कार्य सिद्ध होंगे। नाग माता अपने वास्तविक रूप में आई और अपने लोक को चली। अब हनुमान जी फिर उड़ान भरते हैं। अब कहते हैं, दूसरा विघ्न जल से आया। एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी मेरे भाई बहन। रहना चाहिए पृथ्वी पर, रहती है सागर में और शिकार करती है जो उसके ऊपर से पक्षी या जो भी पक्षी जन या जो भी आग ऊपर से उड़ के निकलता है उसकी परछाई को पकड़ लेती है और उसको ही अपना भोजन बनाती है। अब हनुमान जी की परछाई सागर में पड़ी तो उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि मेरी गति क्यों बाधित हो रही है, आखिर क्या कारण है। नीचे देखा तो एक राक्षसी है जिसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ रखा है। कोई कहता है कि वो जो राक्षसी थी वो मेघनाथ की भेजी हुई थी। मेघनाथ को ये भली भांति ज्ञात हो गया था कि कोई सागर पार करके लंका की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए उसने सिंहिका को भेजा था कि जो भी आ रहा है उसको मार्ग में ही समाप्त कर दो। अब सिंहिका का क्या हुआ, हनुमान जी ने उसके साथ क्या किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। तब तक राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।